मिले टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 का बहुत जल्दी होने वाला है। 5-6 महीने बाकी हैं। तमाम पार्टियां अपने मुद्दे को लेकर जनता के बीच अब जा रही हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनेगी या एक की दूसरी पार्टी सत्ता में आएगी? हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बात करने के लिए इसरार अहमद, जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश सचिव और पूर्वांचल प्रभारी भी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चूँकि ये प्रतापगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं तो प्रतापगढ़ में संगठन कैसे मजबूत हो रहा है, कैसे जनता के बीच जा रहा है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है मिलेट टाइम्स में। सबसे पहला सवाल ये होगा आपसे कि आप चूँकि प्रतापगढ़ से हैं, इससे पहले प्रतापगढ़ के अध्यक्ष भी थे, अब प्रदेश सचिव बने हैं, पूर्वांचल प्रभारी बने हैं, तो किस तरीके से तैयारियां आपकी चल रही हैं प्रतापगढ़ में? प्रतापगढ़ में हम लोगों ने पार्टी का संगठन खड़ा करने का पूरा काम किया है। जिले की टीम है, विधानसभा की टीम है, ब्लॉक में टीम है, जहाँ तक बूथ कमेटियाँ का भी गठन हो रहा है और अच्छा खासा काम हो गया है। लगभग आधे से ज़्यादा बूथ कमेटियों का गठन हो गया है। तो पार्टी ज़मीनी स्तर पर प्रतापगढ़ में काम कर रही है और न सिर्फ प्रतापगढ़ में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में पार्टी अपना संगठन ज़मीनी स्तर पर बनाने की कोशिश कर रही है। आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में तैयारी चल रही है। 100 सीटों का टारगेट है कि 100 सीटों पर उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ेगी और चुनाव पार्टी उन्हीं जगहों पर लड़ेगी जहां पे संगठन 80% तैयार होगा। जिन जगहों पर संगठन नहीं है वहाँ पर पार्टी चुनाव नहीं लड़ने जा रही। लेकिन ऐसे समय में जब कहा जा रहा है कि बीजेपी को हराया जाए तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपके चुनाव लड़ने से वोट बिखर जाएगा, फिर से भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बात कि किसी के चुनाव लड़ने से वोट बिखर जाएगा, वसी साहब ने ये कहा है कि हम भाजपा को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री से पद से हटाना चाहते हैं, अगली बार इनकी सरकार नहीं बनने देंगे, ये उन्होंने दावा किया मीडिया के सामने। उनका ये है कि सारे सेकुलर पार्टियाँ जो हैं सबको हम साथ मिल कर के लड़ना चाहते हैं, सबके साथ जो भाजपा को हराना चाहते हैं हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, सबको साथ। एक हमारा जो है संघर्ष मोर्चा बना है, राजधर साहब उसके जो है जिम्मेदार हैं। तो ऐसा नहीं, हमारी पार्टी की पूरी कोशिश ये है कि भाजपा को सत्ता से बाहर किया जाए। अब जो लोग भाजपा को साथ देना चाहते हैं, भाजपा को मजबूत करना चाहते हैं, भाजपा को बचाए रखना चाहते हों, वो अलायंस में नहीं आ रहे हैं, वो अलग बात है, वो उनकी मजबूरी हो सकती है। कुछ पार्टियाँ ऐसी हैं जो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में असेंबली में समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्ष की हैसियत में है, लेकिन किसी भी मुद्दे पर जुल्म हो रहा है बोलने तैयार नहीं खड़ी है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सियासी अगर कत्ल हुआ है तो यादव बिरादरी का हुआ है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी यादव बिरादरी का प्रतिनिधित्व भी करती है, लेकिन किसी मुद्दे पर आवाज़ उठाने के बजाय खामोशी है। इसको तो मैं यही समझूंगा कि भाजपा का जो है स्लो समर्थन है। अदरवाइज आपको विपक्ष थे, आपको चाहिए था आवाज़ उठाने के लिए। ना सिर्फ यादवों के साथ हो रहा है जुल्म, दलितों के साथ जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, हर गरीब के साथ जुल्म हो रहा है। इस समय उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है, कानून व्यवस्था नाम कोई चीज़ नहीं है। विपक्ष के नाम पे सन्नाटा है उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में भी। तो जो पार्टियाँ विरोध करना चाहिए जिनको, वे विरोध का काम अगर नहीं कर रही हैं तो इसका मतलब वो भाजपा का समर्थन कर रही हैं। और भाजपा को हराने के लिए उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक संगठन बनाया है, जो 9 पार्टियों का मिलकर एक संगठन है, जो कि इस चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर करने का काम कर रही है और सारी सियासी सेकुलर पार्टियों को दावत है, आमंत्रित करती हैं कि अब लोग आएँ, एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ें और भाजपा को सत्ता से बाहर करें। क्योंकि आप पूर्वांचल प्रभारी भी हैं तो आपसे सवाल ये भी करूंगा कि जैसे कि बिहार में कुशवाहा जिससे आपका गठबंधन हुआ था, लेकिन वो वहाँ सरकार बनने के बाद चले गए नीतीश जी के साथ, अब यहाँ पर राजभर के साथ है, कहीं अगर वो भी आगे चले गए तो आप लोग क्या करेंगे? फिर आपका इमेज खराब होगा ना। भाई देखिए, ये जो है ये बात कहना कि कौन चला जाएगा कौन नहीं चलेगा, अभी जो हमको दिख रहा है उस पर हम बात करते हैं। भविष्य में क्या होगा, कौन जिएगा कौन मर जाएगा, कौन कहाँ चला जाएगा, ये तो भविष्य की गर्त में है और कोई भी कुछ गड़बड़ कर सकता है। और हम ये उम्मीद करके क्यों चलें कि निगेटिव भी उम्मीद करके क्यों चलें, हम पॉजिटिव उम्मीद कर चलेंगे कि हम लोग राजभर साहब के नेतृत्व में जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। हमको तो आने वाले चुनाव में राजभर जी को हम लोग मुख्यमंत्री के शक्ल में देखना चाहते हैं, या जो अलायंस में लोगों को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो हम तो उनको प्रमोट करना चाहते हैं, वो कुछ छोड़ क्यों चले जाएंगे? तो ऐसी ये बात जो है बेबुनियाद है, इसका कोई मतलब नहीं। तो प्रतापगढ़ में किस स्तर पर तैयारी चले, कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे? प्रतापगढ़ में 3 सीटें हैं, विश्वनाथगंज, रानीगंज और सदर विधानसभा। 3 सीटों हमारी तैयारी चल रही है और चौथा पट्टी है, पट्टी विधानसभा। इन चारों सीटों पर हम लोग अपना प्रत्याशी लड़ाना चाहते हैं
और 3 सीटों पर रानीगंज, बिस्नागंज और सदर में हमारा कार्यक्रम काफ़ी हद तक तैयार है और काफ़ी हद तक हमारा संगठन मजबूत है। इन 3 सीटों पे पहली प्राथमिकता होगी। रानीगंज भी और पट्टी भी हम कैंडिडेट लड़ाना चाहते हैं। इन 4 सीटों के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं प्रतापगढ़। उपचुनाव में आप यहाँ सदर से चुनाव लड़े थे तो आप तीसरे नंबर पर थे, तो क्या फिर आप इसमें चुनाव लड़ेंगे या किसी और को टिकट देंगे अपनी जगह पर? देखिए, पार्टी का जो फैसला होगा या संगठन के लोग जिसको चुनेंगे चुनाव लड़ने के लिए वो लड़ेगा। मैं भी प्रत्याशी हो सकता हूं और नहीं भी हो सकता। अगर हमारी पार्टी को ठीक ठाक कैंडिडेट चुनाव मैदान में हमारी पार्टी की तरफ से होंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन हाँ, ये अगर पार्टी के पास अच्छे कैंडिडेट नहीं होंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। तो चुनाव लड़ना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद राजनीतिक रूप से माइनॉरिटी मुस्लिम को राजनीतिक सशक्तिकरण की लड़ाई है। मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे की काम हो रहा है, इनके साथ जुल्म हो रहा है। सरकारी नौकरियों में उनको कोई हिस्सेदारी नहीं है, विधानसभा में आपकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं है, पार्लियामेंट में हमारी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं है। तो हमको हर जगह दबाया जा रहा है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। हम उस जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं। उसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि आप राजनीतिक रूप से सशक्तिकृत हो। अगर आपका राजनीतिक सशक्तिकरण नहीं होगा तो आप इस लड़ाई को आगे तक नहीं ले सकते। एक इसरार विधायक हो जाए या एक आदमी कोई सांसद हो जाए वो मुद्दा नहीं। मुद्दा ये कि हमको इन जनरल पार्टी के लोगों को संगठित करके एक पॉलिटिकल मूवमेंट चलाना है जो कि हमारी लड़ाई लड़ सके और लॉन्ग टर्म लड़ाई लड़ी जा सके। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा चुनाव भी चूँकि इस प्रक्रिया का हिस्सा है, इसलिए हम लोग चुनाव में भी जाएंगे और कोशिश भी ये करेंगे हमारी पार्टी सीट ज़्यादा से ज़्यादा निकाले। लेकिन हमारी लड़ाई सशक्तिकरण की लड़ाई है, हिस्सेदारी की लड़ाई है। हम अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं, अपनी भागीदारी चाहते हैं, इसकी हमारी लड़ाई। तो प्रतापगढ़ में क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? प्रतापगढ़ में जो हालात हैं इस समय कत्ल गारत का माहौल है। इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। थानों पे लोगों को, मुस्लिम नौजवानों को खास करके घरों से निकाल के थाने पे ले जाकर बैठाए रहते हैं। 4-4 दिन 5-5 दिन वहाँ वसूली करते हैं। इस तरह का जुल्म यहाँ हो रहा है और आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। तो हमारी कोशिश ये है कि न सिर्फ मुसलमानों को, दलितों के साथ भी यही जुल्म हो रहा है यहाँ पर। उन सबको जो के साथ जो पुलिसिया जुल्म है, ये मेन मुद्दा है। जो पुलिसिया जुल्म है इसके खिलाफ हम लोगों की लड़ाई है। दूसरी ये कि हमारे यहाँ अच्छे स्कूल नहीं है। मुस्लिम इलाकों में जो है स्कूल, मिडिल कॉलेज नहीं है, इंटर कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी इसका विकास हो, इसको करना चाहते हैं और इसके लिए हम लोग अपना मेहनत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे इसरार अहमद जो कि प्रदेश सचिव और पूर्वांचल प्रभारी भी हैं। अब अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है तो इनसे बातचीत हुई। इन्होंने बताया कि कैसे तैयारी चल रही है। ख़ासतौर पर प्रतापगढ़ में लगातार यहाँ पर मुसलमानों को बताया कि टारगेट किया जा रहा है, उनको थाने में नौजवानों को बैठा लिया जाता है, 4-4, 5-5 दिन वसूली की जाती है। तो लगातार ये जो जनता के मुद्दे हैं उनको उठा रहे हैं और उनके ज़रिए से जनता के बीच जाना चाहते हैं। ये उपचुनाव भी लड़े थे, आपको बता दूं, उसमें तीसरे नंबर पर आए थे। तो ये पहली मरतबा हुआ था कि कोई पार्टी प्रतापगढ़ में आई थी और इतना ज़्यादा वोट हासिल करी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा चर्चा भी है प्रतापगढ़ में। और इन्होंने बताया कि प्रतापगढ़ में 3 सीटों पर हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।